हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे 5.3 के एग्जाम्पल। इसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन 5.1, 5.2 एग्जाम्पल और सवाल पूरे हो गए थे। एक हमारा क्वेश्चन बचा था 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, 10वां। वीडियो डिस्टर्ब हो गया था इसकी वजह से। अब देख लेते हैं अपन 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन पढ़ेंगे 5.3 के उदाहरण। चलो देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन था, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और इनका योग 50 हो, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। समांतर श्रेणी किस प्रकार होगी? a प्लस डी, a माइनस डी, यानी a प्लस का 3d और a माइनस का 3d, a माइनस का 3d। ठीक है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, दी गई संख्याओं की समांतर श्रेणी निम्न प्रकार है: a प्लस का d, a प्लस का 3d, a माइनस का d, a माइनस का 3d। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि संख्याओं का योग 50 है, यानी इन सभी को ऐड कर देते हैं। संख्याओं का योग 50 है। a माइनस का 3d, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दें। a माइनस का 3d प्लस a प्लस का a माइनस का d। ये बोल रहा है कि संख्याओं का योग 50 है, यानी इन चार संख्याओं का योग 50 है। प्लस a प्लस का d प्लस a प्लस का 3d, इस प्रकार से होगा। ये देखो, इसको ऐड करेंगे अपन, ये माइनस की d, ये प्लस की d कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस का 3d और ये प्लस का 3d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 4a बचे। क्या बचा? 4a। और इनका योग किसके बराबर था? 50। यानी चारों संख्याओं का योग किसके बराबर था? 50 के बराबर। 50 लगा दिया, माइनस d से प्लस d कैंसिल हो गया, 3d माइनस की थी, प्लस d 3d प्लस का तो कैंसिल। कितने a बचे? 4a बराबर 50, तो a बराबर क्या बचा आपका? 50/4। ठीक है, इसको आप छोटा कर सकते हो। चलो यहाँ तक, इसको एक बार यहीं छोड़ देते हैं। अब क्या बोल रहा है? सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की 4 गुनी है, यही बोल रहा है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी। किस प्रकार? देखो, एक बार मानो कि आपके पास a का मान भी 1 है और d का मान भी 1 है। ठीक है, यहाँ रखोगे तो 1 प्लस का 3 यानी कितना आया? 4। यहाँ रखोगे तो 1 प्लस का 1 2, यहाँ रखोगे तो 0, और यहाँ रखोगे तो 1 माइनस का 3 यानी माइनस के 2। देखो, यहाँ रखा तो आया 0, यहाँ रखा तो आया 2, और यहाँ रखा तो आया 4, और यहाँ रख रहे हैं तो आ रहा है माइनस का। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? a प्लस का 3d, यानी a प्लस का सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? a प्लस का 3d। सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? -2 वाली, क्योंकि 0 से छोटा होता है, 0 बड़ा होता है -2 से, -2 से 0 बड़ा होता है। सबसे छोटा देखना है तो सबसे छोटा -2, यानी a माइनस का 3d। a माइनस का 3d। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, इसको 4 से गुना कर देते हैं। ये हुआ 4a प्लस का 12d बराबर होगा a माइनस का 3d। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो अपन 4a प्लस का 12d माइनस का a माइनस का प्लस का 3d बराबर बचा 0। ये a और d को दोनों को उस साइड लेके गए। माइनस का a प्लस का 4a कितना बचा? 3a, यानी 4a में से एक गया तो कितना a बचा? 3a, और ये 12 और 3 15 प्लस का 15d, क्या निकल गया? 15d। अब आपके पास यहाँ बराबर क्या होगा? 0। 3a प्लस का 15d बराबर 0। यहाँ a का मान है आपके पास 50/4 प्लस का 15d बराबर 0। ठीक है, 15, ये क्या हो गया? 5 3 15, यानी 150/4 प्लस का 15d बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन d का मान निकालेंगे, तो उस साइड लेके जाते हैं इसको। 15d बराबर होगा 4/50। ठीक है, क्या आएगा?
4/150 और ये 15 जाएगा अपॉन में, तो इसको अपन सरल करेंगे तो डी का मान निकल के आएगा आपके पास है। इसको अपन देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। ये आएगा आपके पास, देखो डी जाएगा भाग में यानी 150 अपॉन में 4 गुणा 15, 15 भाग वाली वैल्यू गुणा में जाएगी, इसको कैंसिल किया तो ये आया 10/4। क्या निकल गया, डी बराबर है 10/4। ए का मान है, डी का मान है। चलो इस समांतर श्रेणी में रख देते हैं, आगे श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो अतः ए और डी का मान समांतर श्रेणी में रखने पर ठीक है, ए और डी का मान समांतर श्रेणी में रख देंगे। ए और डी का मान समांतर श्रेणी में रख देंगे। देखो किस प्रकार से, यहाँ ए का मान क्या था 50, स्टार्टिंग में रखने 50/4 गुणा ए माइनस का 3 गुणा डी का मान कितना है 10/4, 10/4। देखो अपन इसको कैंसिल रफ कर लेते हैं। यहाँ रखना है अपने को 10/4, यानी ए का मान था 50/4, 50/4 था, ठीक है। माइनस का 3 गुणा डी का मान क्या था 10/4, ठीक है। ये आया 50/4 माइनस का 30/4, ठीक है। तो 50 में से 30 गए तो ये कितना बचा 20/4, 4 पंजो 20, यानी क्या निकल गया 5। तो स्टार्टिंग वाला तो क्या होगा 5। इसके बाद अपन और निकाल लेते हैं। यहाँ ए का मान था 50/4 माइनस का चिन्ह, डी का मान था 10/4, तो ये आएगा 40/4 यानी 10। क्या निकल के आया दूसरा पद 10। समान चल रहा है 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ निकल के आएगा 50 प्लस का 10 60, 60/4, ठीक है, हाँ सही, ठीक है। इस प्रकार से होगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन बाकी था। ए और डी का मान इसके अंदर रखना है लास्ट में आपको, तो समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अपन देखेंगे आज 5.3 के एग्जाम्पल, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल किस प्रकार है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस का 1 गुणा d। क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 गुणा d, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है। ये आपको रटना है, मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ किस प्रकार निकल के आया। बाकी आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना होता है, आपको वैसे याद रखना है और क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। देखो किस प्रकार से आता है ये। जिस प्रकार मान लो आपके पास ए समांतर श्रेणी ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ठीक है। ये आपके पास कोई समांतर श्रेणी है। अब अपन देखेंगे, देखो अपन अब इसको लिखेंगे ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d डैश 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 ए प्लस का n तक ले लेते हैं, ए प्लस का n माइनस का 1 गुणा d, ठीक है। ये कोई आपके पास समांतर श्रेणी है, इसको अपन ऐड कर देते हैं ए प्लस यानी s, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को s को दर्शाइए s से, यानी Sn लिख देते हैं इसको अपन a प्लस का d प्लस a प्लस का 2d। ये थी आपके पास कोई समांतर श्रेणी a प्लस का d, a प्लस का 2d डैश डैश a प्लस का n माइनस का 1 माइनस
एन माइनस का 1d, इसको अपन ऐड करेंगे तो ए प्लस का AD ए प्लस का 2d डैश डैश डैश, ये होगा ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी ए प्लस का n माइनस का 2 इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास इस प्रकार से होगा। इसके बाद अपन देखते हैं, इसको नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देंगे अपन, ये था आपके पास कोई समांतर श्रेणी, इसको अपन ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपन देंगे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे इसको। इसके बाद अपन करेंगे, इसको उल्टा करके जोड़ देते हैं, बस एज इट इज़ इसको उल्टा करके जोड़ देते हैं। देखो किस प्रकार से, ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस ए प्लस का n माइनस का 2 इंटू ए प्लस का n माइनस का 2d, ये यहाँ है। ठीक है, ए प्लस का n माइनस का 2d, फिर जोड़ेंगे अपन डैश 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 प्लस ए प्लस का d प्लस का a प्लस का 2d। ठीक है, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, यानी समीकरण 1 दे दिया था पहले और इसको अपन उल्टा करके जोड़ देंगे, इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2, इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो इसको अपन समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को क्या कर दिया, जोड़ देते हैं। देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो इस साइड में लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड जुड़ेगी, तो SN प्लस SN यानी 2SN, क्या निकल के आया 2SN, SN प्लस SN यानी 2SN। अब इसको जोड़ेंगे तो A प्लस A यानी 2A, क्या हो गया 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बचेगा ये, इसको अपन जोड़ेंगे तो 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बचेगा, डैश 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 प्लस 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास बचेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, 2SN बराबर, ये देखो n बार रिपीट हो रहा है तो इसको n ले लेते हैं, n इंटू 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, अब अपन देखेंगे SN के सूत्र में हमारा क्या था, 2SN आ रहा है तो अपने को तो SN चाहिए, ये आ रहा है आपके पास 2SN, अपने को तो SN चाहिए, यानी 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो भाग में ले आते हैं, तो n के भाग में आएगा और ये बचेगा 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये देखो यही आपका योगफल का SN पद, n पदों के योगफल का सूत्र क्या था, SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये इस प्रकार से आता है, बाकी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए तो। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, आपको सूत्र याद रखना है कि SN बराबर n/2 2A प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, इसको एक बार समांतर श्रेणी लिखेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको उल्टा करके लिखकर समीकरण नंबर 2 दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 2SN बराबर होगा 2A प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ये n बार आएगा तो इसको n ले लेंगे बाहर, ये 2SN नहीं चाहिए अपने को तो SN चाहिए, तो ये 2 भाग में आ गया था, ये बच गया 2A प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 पॉइंट एग्जाम्पल पर चलते हैं, 5.3 के एग्जाम्पल नंबर 13, 5.3 का एग्जाम्पल नंबर 13। योगफल ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 20 पदों का, 1 4 7 10 के 1 4 7 10 के 1 4 7 10 के 20 पदों का, के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी आपके पास इस प्रकार कोई समांतर श्रेणी है 1 4 7 10, ठीक है, के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी के 13 नंबर एग्जाम्पल, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र, n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, n पदों के योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, यह आपके पास सूत्र होता है, इसके अंदर दिया गया है आपको
प्रथम पद यानी ए कितना दिया गया है? 1। सार्वयंत्र यानी डी कितना दिया गया है? 4 - 1 यानी 3। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 4 - 1 यानी 3। ठीक है, n का मान दिया गया कितना? पदों की संख्या क्या है? 20। तो एस एन का सूत्र लगाएंगे अपन, देखो 20/2 सूत्र ऊपर था, एस एन बराबर 20/2। 2a प्लस 2a गुणा a यानी 1 प्लस 20 - 1 गुणा डी कितना? 3। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे ये हो गया 10, 20/2 यानी 10। ये हो गया 2 प्लस ये हो गया आपके पास 19 गुणा 3। ठीक है, 20 बराबर आएगा 10, 2 प्लस का 57, ये बचा 59 गुणा 10 बराबर। तो S20 आपके पास क्या निकल गया? 20वां पद क्या निकल गया? 590। क्या निकल गया? 590। अतः समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग 590 होगा। अतः समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग 590 होगा। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 13वें का, जो भी सेकंड है वो आप कर लेना, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन 15वां, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। 34, 32, 30, 10। 34, 32 है, 30 है, 10। 34, 32, 30, 10। इस प्रकार से 34, 32, 30, 10 यानी प्लस का चिन्ह। ठीक है, 34 प्लस का 32 प्लस का 30 डैश 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 यानी 10। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है 15वां। कौन सा? 15वां। इसको अपन देखो किस प्रकार से करेंगे। जिस प्रकार आपके पास कोई क्वेश्चन है 30, 32, 30, 34 है, ये 34, 32, 30 डॉट 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 है यानी प्लस का 10 है। तो इस प्रकार का आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो किस प्रकार अपने करेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं इसको। चलो, जिस प्रकार देखो दी गई समांतर श्रेणी किस प्रकार है? 34 प्लस का 32 प्लस का 30। ठीक है, इसमें प्रथम पद क्या है? यानी ए 34। सार्वय अंतर कितना है? सार्वय अंतर यानी डी कितना है आपके पास? 2 माइनस के 2, 32 माइनस का 34 होगा नहीं, ये देखो 32 माइनस का 34 होगा। और आपके पास क्या है? ए एन यानी अंतिम पद भी है 10। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है।
इसके बाद अपन देखेंगे इसको, अपने को तो योगफल ज्ञात करना है। योगफल का तो सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस का एल लगा सकते हैं अपन, अंतिम पद दिया हुआ तो ए प्लस का एल वाला सूत्र लगा सकते हैं, परंतु हमारे पास एन नहीं है। क्या नहीं है? एन नहीं है। तो अपन पहले तो एन निकालेंगे, फिर इसके बाद अपन योगफल का सूत्र लगाएंगे। एन निकालेंगे तो अपन व्यापक पद का यूज करेंगे। व्यापक पद के लिए यानी ए एन बराबर होगा ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, यानी आपके पास ए एन कितना 10 बराबर ए कितना 34 प्लस एन माइनस यानी 10 माइनस का 1 गुणा, सॉरी एन नहीं है आपके पास, क्या नहीं है? एन नहीं है। एन माइनस का 1 इंटू डी कितना था? माइनस का 2। आगे चलते हैं। 10 बराबर 34 प्लस माइनस का 2n, माइनस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो n के साथ करेंगे तो माइनस का 2n, और माइनस 1 को प्लस माइनस 1 से माइनस 1 को माइनस 2 से किया तो प्लस का 2। 34 और 2 36, 36 प्लस का 36 माइनस का 2n, 36 माइनस का 2n यानी 36 इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का होगा। 10 माइनस के 36 बराबर माइनस का 2n, ये बचा माइनस का 26 बराबर 2n माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये निकल के आया था 26/2 बराबर n। ये 2 भाग में चला गया, यानी n बराबर क्या निकल के आएगा? 13। क्या निकल गया? n बराबर क्या निकल के आया? 13। n 13 है तो अपन योगफल का सूत्र लगाते हैं। समांतर श्रेणी के योग फल का सूत्र, योगफल एस एन बराबर अंतिम पद दिया हुआ तो अपन सीधा लगा देंगे। एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस का एल। एल क्या होता है? अंतिम पद। देखो एल होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। ये सूत्र होता है हमारा, ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। ए प्लस का एन माइनस का 1 डी यहाँ गया, ए एन की जगह क्या गया? एल। ए एन क्या था? अंतिम पद। एल क्या होता है? अंतिम पद, यानी ये शॉर्ट में आ गया एन बटा 2 प्लस का ए प्लस का एल। तो एस एन बराबर क्या आएगा? दिखाई दे रहा है क्या? एस एन बराबर आएगा, एन का मान था 13/2, ए का मान था 34 प्लस एल का मान था 10, यानी अंतिम पद कितना था? 10। इसको जोड़ेंगे तो अपन आ गया 40। अंतिम पद तो 10 था, ठीक है। 13/2 एस एन बराबर आएगा, यानी इसको 2 से ये आएगा 13 गुणा 40/2 को 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 गुणा 20, 13 गुणा 20, 13 दूनी 26 यानी 260। तो आपके पास क्या आएगा? 260, 286। एक तो मिनट, ये होगा 4, ये 44 होगा, हाँ सॉरी, ये होगा 44। यहाँ भी क्या आएगा? 44। तो यहाँ भी क्या आएगा? फिर 22 आएगा, 22 आएगा तो ये आएगा 286, ये होगा 286 फिर, ठीक है। ये 34 प्लस 10 44 होंगे, 44 का हाफ किया तो 22, 13 गुणा 22 यानी 286, ये होगा 286। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। आप इसको एक बार लिख लें, इसके बाद अपन
ठीक है। इसके बाद अपने 15 के 2 हैं, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। इसी प्रकार से पहले n का मान ज्ञात कर लेना, फिर इसके बाद Sn का सूत्र लगा देना। समांतर श्रेणी 54, 51, 48 के कितने पदों का योगफल 513 होगा, यानी कितने पदों का योगफल 513 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं अपन। 54, 51, 48 के कितने पदों का योग 513 होगा। 54, 51, 48। पाँच सौ कितना है, कितने पदों का योग 513 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कितने पदों का योग है 513 होगा। दिया क्या गया, प्रथम पद यानी ए कितना दिया गया 54, सार्वय अंतर यानी डी कितना दिया गया है 51 माइनस के 54, यानी 51 में से 54 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, माइनस के बचेंगे 54, 3। ठीक है ना, 51 माइनस का 54। इसके बाद अपन चलेंगे, प्रथम पद आ गया, सार्वंत्र आ गया, और क्या दिया गया, एस एन का मान दिया गया, यानी एन पदों का योगफल 513। एन अपने को ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, एस एन बराबर एन पदों का योगफल का सूत्र लगा देते हैं अपन। एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर इस प्रकार होता है। देखो इसको किस प्रकार करेंगे कि एस एन बराबर क्या था 512 513 बराबर n बटा 2, यानी n अपने को ज्ञात करना है, n बटा 2 2a यानी 2 गुणा 54। ठीक है, प्लस n माइनस का 1 इंटू डी कितना था माइनस का 3। ठीक है, इसके बाद अपन इसको हल करेंगे। ये एक बार रफ कर देते हैं, समांतर श्रेणी आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये होगा 513 बराबर n बटा 2 8 और 5 दूनी 10 यानी 108, 54 दूनी 108 प्लस इसको 3 को अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 3n, यानी इसको 3 से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3n प्लस का 3। 513 बराबर n बटा 2 108 प्लस का 3 कर लेते हैं 111, क्या हो गया 111 माइनस का 3n, क्या निकल गया 111 माइनस का 3n। ठीक है, इसको अपन देखो किस प्रकार सरल करेंगे। ये 500 इधर भेज देते हैं, इसको 513 गुणा 2 बराबर n इंटू 111 माइनस का 3n, इसको अंदर गुणा, इसको कर लो 6 2 51 दूनी 102, क्या यानी ये आया 6 51 दूनी 102 बराबर होगा n 11n माइनस का 3n स्क्वायर। n को अंदर गुणा करोगे तो 11n माइनस का 3n स्क्वायर। इसको अपन लिख लेते हैं सही तरीके से, यानी n स्क्वायर का पद पहले आता है तो माइनस का 3n स्क्वायर
चलो इसको उस साइड लेके जाते हैं। उस साइड लेके जाओगे तो ये क्या होगा, 3n² प्लस का हो जाएगा, 3n² है। इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का है, उस साइड जाने के बाद प्लस का हो जाएगा और एक नंबर पर लिखा जाएगा, यानी स्क्वायर का पद है। इसके बाद माइनस का हो जाएगा 111n, इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और वो 500 एक जा रहे, वो 1026 वहाँ था, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, इस साइड में क्या बचा 0, ये उस साइड चला गया, ये भी उस साइड चला गया। इसका अपन क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने से पहले आप इसको 3 से डिवाइड कर दो ताकि आसानी से हो जाए। इनको 3 से डिवाइड किया तो n², 3 का भाग लगाएंगे तो n² माइनस 111 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो 1 3 3 2 6 3 3 9 यानी 3, और ये बचा 21 क्या 37n प्लस, इसको करोगे तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9, ये बचा 12 4, और 12 के बाद बचा ये 12, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा ये आपके पास है 312, 3 से डिवाइड किया तो 9, 1 बचा 12, 4 3 3 से 3 चौका 12, 12 में से 12 गया 0, 1 3 3 6 यानी 2, 342 बराबर 0, ठीक है। इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको किस प्रकार से करें, आपने पढ़ा होगा कक्षा 9th में 37 के 2 टुकड़े इस प्रकार करो कि अगर जोड़ें तो माइनस के 37 आ जाए, और इनको गुणा करें तो 342 आ जाए। देखो 37 के ऐसे 2 टुकड़े करो, 2 संख्या में इस प्रकार डिवाइड करो कि इनको जोड़ें तो माइनस के 37 आ जाए, और गुणा करें तो 342 आ जाए। देखो 18 और 19 हो सकता है, माइनस के 19 और माइनस के 18 क्या आते हैं, माइनस के 37। तो ये होगा n² माइनस का 18n माइनस का 19n प्लस का 342, यानी ओनली फॉर 37n की जगह लिखना है 18n माइनस का 19n। 37 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद अपन 37 की जगह क्या लिख दिया, 18n माइनस का 19n। इसमें अपन ले लेते हैं कॉमन, देखो किस प्रकार से लेंगे। इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है तो n माइनस का 18, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का n आ रहा है, इन दोनों में n नहीं आ रहा है, 19 आ रहा है। तो ये बचेगा n माइनस का, देखो किस प्रकार से आपको मैं बता देता हूँ। अगर 19 का भाग इसमें लगेगा तो क्या आएगा, 18 बार जाएगा। देखो 19n किस प्रकार आया, 19 का भाग 342 में पूरा जाएगा तो 19n कॉमन आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का 19n लेंगे तो माइनस के 19n में भाग देंगे तो 19 से 19 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, n बचा। इसका 342 में माइनस 19 का भाग देंगे तो ये आएगा 18 माइनस का, यानी ये दोनों पद आपके पास, ये दोनों पद आपके पास सेम होने चाहिए, n माइनस का 18 और n माइनस का 18। तो इसमें निकल के आएगा, दिखता है क्या, n माइनस का 19 होगा एक पद तो, और एक होगा n माइनस का 18, यानी बार वाले को ये देखो n और 19 बाहर था, इनको एक जगह लिख दिया n माइनस का 19 और n माइनस का 18, n माइनस 18 दो में से एक उठा लिया, यानी n माइनस का 18। n का क्या मान निकल के आया, एक तो n बराबर होगा 19 और एक n बराबर होगा 18, यानी यहाँ से n को 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर 18, और इसको एक बार 0 के बराबर रखोगे तो n बराबर है 19, या तो 19 होगा या फिर 18 होगा। तो 19 रख के अपन चेक करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 513 आएगा, ठीक है। 19 रख के चेक कर लेना। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलो लिख लो, 48 के पदों का योगफल 513 था। ए का मान है, डी का मान है, एस एन का मान है, एस एन की जगह लगवा दिया। बस सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 37 का 18 और 19 होगा, ठीक है।
इसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 16 पर। 16 में क्या दिया गया, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग फल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर n माइनस का 5n है। क्या दिया गया है, an बराबर n माइनस का 5 है। इसको किस प्रकार करेंगे, देखो Sn बराबर दिया गया है 9 माइनस का 5n, an बराबर दिया गया है आपका 9 माइनस का 5n। क्या दिया गया है, 9 माइनस का 5n। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको अपन किस प्रकार करेंगे, देखो पहले अपन इसमें n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रख कर मान आपकी वो समांतर श्रेणी की सूची बना लेते हैं। इसके बाद अपन इसको a और a का मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा और n का मान हमारे पास है 15 था क्या। समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखोगे तो a1 होगा, यहाँ आएगा 9 माइनस का 5 गुणा 1, ठीक है। इस प्रकार होगा। तो 9 में से 5 गए तो क्या बचेगा आपके पास, a1 कितना निकल जाएगा 4। क्या निकल गया 4। इसके बाद अपन रख देते हैं n बराबर 2 रखने पर, तो a2 बराबर निकल के आएगा 9 माइनस का 5 गुणा 10 यानी a2 बराबर आएगा 10 यानी माइनस का 1, ठीक है। 2 पद निकाल लिए, बहुत है। तो अपन क्या लिखेंगे, दी गई समांतर श्रेणी की सूची क्या हो गई, 4 और माइनस का 1 डॉट डॉट डॉट। 2 पद निकालेंगे, बहुत है। इसमें आ गया हमारा प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, यानी a, प्रथम पद आ गया a माइनस का 4। सार्वयंत्र क्या आएगा, सार्वयंत्र यानी d निकल के आएगा माइनस का 1 और a2 माइनस का a1 होता है, यानी माइनस का, ये प्लस का 4 था, सूची है ये, ठीक है। तो 4 डी का मान किस प्रकार निकालते हैं, दूसरे पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद माइनस का पहला पद यानी माइनस के 5। डी का मान क्या होगा, माइनस का 5। क्या होगा, माइनस का 5, ठीक है। इसके बाद लगा देते हैं अपन n पदों का योगफल। n पदों का योगफल होगा Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। देखो किस प्रकार से, Sn बराबर n 15 थे, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 1 गुणा 2 यानी 4 प्लस 15 माइनस का 1 गुणा डी कितना था, माइनस का 5, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं Sn बराबर 15 अपॉन में 2, ठीक है, 8 प्लस 14 गुणा माइनस के 5, ठीक है। इसको अपन सरल करेंगे तो Sn बराबर होगा 15 अपॉन में 2, 8 प्लस ये होगा माइनस का 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 70, माइनस के 70। Sn बराबर आएगा 15, ये बचा 62 माइनस के 62 को अपन हाफ कर लेते हैं। देखो इस प्रकार करेंगे, 15 गुणा माइनस के 62 अपॉन में 2 लगाएंगे Sn बराबर, तो ये बचेगा आपके पास 15। तो ऐसा कैसा रख लेते हैं, 62 में 2 का भाग लगा देंगे यानी आया माइनस का 31, यानी 15 को 31 से गुणा करना है तो 5 का 5 और 15 थे 45, 45 एक एक्स्ट्रा यानी 46। क्या निकल गया आपके पास, ये होगा माइनस का नहीं, तो Sn बराबर क्या निकल गया 465, 46 5 465। अतः समांतर श्रेणी के योगफल क्या होगा आप लिख देना लास्ट में, तो समांतर श्रेणी के योग माइनस का 465, माइनस का 465। इस प्रकार रखेंगे अपन, n बराबर 1 रख दो, n बराबर 2 रख दो, आपके पास 2 पद यानी a और d आ गया, a और d आ गया, आपके पास n था, तो अपन n पदों का योगफल निकाल सकते हैं, n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। आप इसको कर लें साथ साथ। इसके बाद क्वेश्चन है 17वां अपन कर लेंगे, 18वां और 19वां, 17वां 18वां 19वां करेंगे।
देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो प्रथम n पदों का योग फल ज्ञात कीजिए। 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है। 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289। क्या दिया गया है, सात पदों का योग 49 और 289 यानी 17 पदों का योग क्या दिया गया 289, ये आपको दिया गया है। समांतर श्रेणी के हल में लिखोगे ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, एक से देख लेते हैं अपन। S 7 बराबर क्या था 49, इसको सरल करेंगे तो S 7 बराबर होगा 7 अपॉन में 2, a क्या है हमारे पास नहीं है, a प्लस का n कितना है 7 माइनस a गुणा d, यानी d भी नहीं है, a भी नहीं है, d भी नहीं है। अपन निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जिस प्रकार अपन ने व्यापक पद में निकाला था उसी तरीके से अपन योगफल में भी निकाल सकें। S 7 बराबर आएगा 7/2 a प्लस 6d, क्या आएगा a प्लस का 6d, यानी S 7 बराबर होगा 7/2 इंटू a प्लस का 6d। इसको यहीं तक है, चलो इसको और आगे। अच्छा, इसमें दिया हुआ था कि 7 पदों का योग क्या है आपके पास है 49 है, यानी इस प्रकार दिया गया है। ये 7 की जगह क्या लिखेंगे अपन 49, 49 बराबर होगा 7 अपॉन में 2 गुणा a प्लस का 6d। ठीक है, ये इसकी गुणा में है तो ये जाएगा 49 गुणा 2 अपॉन में 7, 49 गुणा 2 अपॉन में 7 बराबर होगा a प्लस का 6d, a प्लस का 6d। भाग वाली वैल्यू गुणा में और गुणा वाली वैल्यू भाग में अपोजिट जाती है। ठीक है, 7 7 49, ये आएगा 7 गुणा 2 बराबर a प्लस का d, a प्लस का 6d, यानी 7 दूनी 14 बराबर होगा a प्लस का 6d। ठीक है, ये n/2 2a होता है नहीं, 2a 2a 2a। ठीक है, यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है 14, ये आएगा 14। 2 को भाग में लेके जाते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। पहले 2 को कॉमन लिया तो क्या आया a प्लस का 3d, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आया तो a प्लस का 3d, ये बचेगा 2 भाग में जाएगा तो 7, यानी a प्लस का 3d बराबर क्या निकल के आया 7। a प्लस का 3d बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, a प्लस का 3d बराबर 7, यानी ये 2 कॉमन ले लिया। इसके बाद अपन करेंगे S17 को, S17 बराबर इसी प्रकार करेंगे अपन n/2 यानी 17/2, 2a प्लस 17 माइनस का 1 गुणा d, d कितना है d है नहीं। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक है। ठीक है, तो ये होगा S17 बराबर 17 अपॉन में 2, 2a प्लस का 16d, क्या आएगा 2a प्लस का 16d। S17 को लिखेंगे 289 दिया हुआ है, 289 बराबर 17 अपॉन में 2, 2a प्लस का 16d। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, 289 गुणा 2 अपॉन में 17 बराबर ये आएगा 2a प्लस का 16d। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो 17 गुणा 2 बराबर आएगा 2a प्लस का 16d, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस का 16d, यानी यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा a प्लस का 8d, ये 2 कॉमन लिया था वो भाग में, यानी 34 अपॉन में 2 क्या हो गया
17, वापस क्या हो गया 17। तो समीकरण नंबर 2 क्या निकल गया आपके पास, a प्लस का 8d बराबर 17 और a प्लस का 3d बराबर 7। अब अपन करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर करो इसको सरल। देखो इसको किस प्रकार करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, a प्लस का 3d बराबर 7 और a प्लस का 8d बराबर क्या है 17। ठीक है, इसका अपन चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। जो चिन्ह पहले प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, प्लस माइनस का। ये बचा आपके पास 5d, किसका 5 माइनस का बचा, और ये बचा आपके पास है 10, वो भी किसका माइनस का। तो ये बचा आपके पास है d बराबर आएगा माइनस के 10 अपॉन में माइनस के 5, यानी माइनस से कैंसिल, तो d बराबर क्या निकल गया आपके पास है 2। d क्या निकल के आया 2। अगर d 2 है आपके पास है तो a क्या आएगा, देखो ये आएगा हमारा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो इसको यहाँ तक कर लो, वहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको। d का मान आया 2, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ आएगा a की जगह क्या रखेंगे, d का मान 2 आया था क्या, d का मान 2 आया था, तो ये था 7 बराबर a प्लस का 3d, 3 गुणा 2 यानी 6 प्लस का a बराबर 7। ये होगा 7 माइनस का 6 बराबर a, यानी a बराबर क्या निकल गया आपका 1। a का मान क्या है आपके पास 1 और d का मान क्या है आपके पास है 2। ठीक है, a का मान 1 है और d का मान है 2। इसके बाद देखो अपने को क्या पूछा गया था कि समांतर श्रेणी में 7 पदों का योगफल 49 है, 17 पदों का योगफल 289 है, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया था। n पदों के योगफल के लिए सूत्र होगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, यानी एस एन बराबर होगा n/2, 2 गुणा a का मान क्या था 1 प्लस का चिन्ह n माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान क्या था 2। इसको सरल करोगे तो ये आएगा n/2, एस एन बराबर n/2, 2 प्लस ये होगा 2n माइनस का 2 प्लस 2, इससे कैंसिल होगा, एस एन बराबर आएगा n अपॉन में 2, ये क्या बचा 2n, यानी इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब है, चलो हटा लेते हैं आगे, ये आएगा एस एन बराबर n गुणा 2n अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या निकल गया आपके पास है n स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो n को n से गुणा किया तो n स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या था, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 289, तो n पदों का योगफल क्या गया कि n पदों का योगफल क्या होगा n स्क्वायर। n पदों का योगफल क्या होगा, अतः n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या आया n स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख लो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। 18 तो अपन ने कर लिया है, वैसे ही है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग इस प्रकार से हो, तो चलो 18 कर लेते हैं, थोड़ा अलग है। इससे पहले आप इसको कर लो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस का n स्क्वायर हो तो पहला पद क्या होगा, यानी पहला पद पूछ रहा है 4n माइनस का n स्क्वायर। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या दिया गया है, 4n माइनस का n स्क्वायर। तो पहला पद क्या होगा, यानी n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद के लिए पहला पद पूछ रहा है, यानी s1 बराबर होगा 4 गुणा 1 माइनस का 1 की स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो s1 क्या निकल के आया 4, यानी प्रथम पद a का मान क्या होगा 4। ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, पहला पद क्या है, ठीक है 4 होगा। पहले दो पदों का योग, पहला पद क्या निकल गया हमारे पास, n बराबर 1 रखेंगे तो सॉरी ये 3 निकल गया क्वेश्चन। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पहले दो पदों का योग है क्या होगा, पहले दो पदों का योग क्या होगा, यानी पहले अपने 2 रखेंगे, दो पदों का योग यानी n बराबर 2 रखने पर, तो s2 बराबर होगा 4 गुणा 2 माइनस का 2 की स्क्वायर, तो 8 माइनस का 2 की स्क्वायर 4, यानी s2 क्या निकल के आपके पास, s2 क्या निकल के आपके पास 4। तो दूसरा पद क्या होगा, यानी a2 क्या होगा 4। ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, दूसरा पद क्या होगा, निकाल दिए 4 होगा। पहले दो पदों का योग क्या होगा, पहला पद क्या आया था हमारा 3 और दूसरा पद आया था, पहले दो पदों का योग क्या होगा, चलो ठीक है पहले दो पदों का योग। तो इसके बाद अपन निकाल लेते हैं, इसमें तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं हमको, तीसरे 10वें और nवें पद। देखो तीसरे पद के लिए और निकाल लेते हैं अपन, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए बोल रहे तो n3 बराबर होगा 4 गुणा 3 माइनस का 3 की स्क्वायर, यानी 12 माइनस का 9। s3 बराबर क्या आएगा, ये क्या निकल गया आपके पास 3, क्या निकल के आया 3। ठीक है। पहला पद हमारा क्या था 3, दूसरा पद क्या था 4, तीसरा पद क्या आ रहा है, ये देखो इसको रखेंगे तो देखो अपन इसको किस प्रकार करेंगे, s1 बराबर आया था 1, s2 बराबर है, तो इनका पहले अपन अंतर देख लेते हैं। पहले दो पदों का योग क्या होगा, s1 बराबर है, पहले दो पदों का योग पूछ रहा है यानी a2 पूछ रहा है, तो a2 किस प्रकार निकालोगे, s2 माइनस का s1 यानी a2 आएगा हमारा, s2 क्या था 4 माइनस का 1 यानी a2 आएगा 3। ठीक है। इस प्रकार पूछ रहा है s3, यानी s3 निकालेंगे अपन पहले, तो s3 किस प्रकार निकालोगे, 4 गुणा 3 माइनस का 3 की स्क्वायर यानी 12 माइनस का 9, तो s3 आपके पास क्या निकल के आएगा 3, क्या निकल के आया 3। तो हमारे पास a3 क्या होगा, a2 निकाल लिया था, तीसरा पद पूछ रहा है तो तीसरा पद किस प्रकार निकालेंगे, s2 माइनस का s3, तो a3 हमारा आएगा, s2 क्या था 3 माइनस का, ये आएगा आपके पास देखो 4 माइनस का, देखो ये किस प्रकार आ गया, a3 निकालना है अपने को, a3 यानी s3 माइनस का s2, s3 कितना था 3 माइनस का s2 कितना था 4, यानी a3 क्या निकल गया आपके पास है माइनस का 1। इस प्रकार आपके पास एक समांतर श्रेणी बन गई, यानी a1 का मान था हमारा, प्रथम पद क्या था 3, इसके बाद a2 था हमारा 1 और a3 क्या था
माइनस का 1। इस प्रकार आपके पास एक समांतर श्रेणी बन गई। इसमें आपका हो गया प्रथम पद समांतर श्रेणी में प्रथम पद हो गया 3, सार्वंतर हो गया सार्वंतर यानी डी क्या निकल गया 1 माइनस का 3 यानी माइनस के 2। इसमें निकालेंगे तो माइनस के 2। ठीक है। अब अपने को बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 10वें पद और 9वें पद के लिए बोल रहा है, यानी n बराबर 10 है। क्या बोल रहा है n बराबर 10 के लिए बोल रहा है, तो अपन लगा देंगे a क्या है हमारे पास है 3 प्लस का n माइनस का 1 यानी 10 माइनस का 1 इंटू डी क्या है माइनस के 2। इस प्रकार लगाएंगे 10वें पद के लिए n बराबर 10 दे रखा है। ठीक है, तो 3 प्लस 9 गुणा माइनस के 2 9 दूनी 18 प्लस, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा माइनस का 15, यानी आपका 10वां पद क्या होगा 15, यानी n की जगह 10 रखना है, a और d का मान था हमारे पास -15। इसी प्रकार से निकाल देंगे अपने nवें पद के लिए। nवें पद के लिए क्या होगा an बराबर 3 प्लस का n माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, d का मान क्या है माइनस का 2, a का मान 3 है। an बराबर होगा 3 प्लस का माइनस का 2n प्लस का 2n 3 दूनी 5 5 माइनस का 2n 5 माइनस का 2n बराबर होगा a3, यानी a3 बराबर क्या निकल गया 3 2 5 5 माइनस का 2n। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा, इसको आप लिख लें। इसके बाद अपन करेंगे 18 के बाद 19वां 10वां पद आपका -15 होगा और nवां पद 5 माइनस का 3n होगा। 250 से 1000 तक के 3 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आगे वाले क्वेश्चन क्या है 250 से 1000 तक के 3 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 250 से 1000 तक के 250 से लेकर और 1000 तक के 3 से विभाज्य किससे 3 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रथम पद क्या होगा, इसको अपने 250 तो 3 से विभाज्य नहीं है, आगे चलो 251 252 क्या है 5 से 3 से विभाजित है। 52 के बाद क्या होगा 53 54 55 यानी 255। ठीक है, डैश 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 डैश। इस प्रकार 1000 से नीचे की तरफ आओ, यानी 999 3 से विभाजित होगा, 9 है तो 999 3 से विभाजित होगा। इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी a का मान क्या है 252, सार्वभौमंतर यानी d का मान क्या है 3 और l का मान क्या है l या an, अंतिम पद क्या है 999। अपने को योगफल ज्ञात करना है। योगफल के लिए तो अपन SN का सूत्र लगाएंगे, जबकि SN का सूत्र लगाने से पहले हमारे पास n होना चाहिए, तो n हमारे पास नहीं है। n निकालने के लिए अपन व्यापक पद nवां व्यापक पद यानी an बराबर होगा a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, तो an का मान क्या है हमारे पास 999 है, an अंतिम पद होगा। प्रथम पद क्या है 252 है प्लस n माइनस का 1 यानी n का मान क्या है ज्ञात करना है, n माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या है 3। इसको अपन सरल करेंगे तो 999 बराबर 252 प्लस 3n माइनस का 3, तो ये बचेगा आपके पास है 999 252 में से ये जाएगा तो 249 प्लस का 3n, यानी इसको अपन सरल करेंगे तो 999 इसमें माइनस हो जाएगा, ये इस साइड में चला जाएगा 999 माइनस 249 बराबर क्या बचा 3n, तो ये आपके पास आएगा 49 जाएगा तो 750 बराबर 3n, तो 750 में किसका भाग लगेगा 3 का, तो n बराबर क्या निकल के आएगा हमारे पास है 25 75 यानी 25 250। n का मान क्या निकल के आया 250, n का मान 250 है, तो अपने n पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे। n पदों का योगफल अगर अंतिम पद दिया हो तो SN बराबर लगाएंगे अपन n/2, अंतिम पद दिया हुआ है a प्लस का l, n/2 यानी 250 अपॉन में 2, SN बराबर आएगा a का मान क्या था 252
ए का मान क्या था 252 प्लस एल का मान क्या था 999। 250 पौन में 252, ए का मान 252, ए प्लस का एल यानी 999, 252 प्लस 999, इसको आप सरल कर लेना। कल लेके आते हैं अपन प्रश्नावली 5.3 के सवाल। आज हमारे 5.3 के एग्जाम्पल हो गए, कल अपन लेके आएंगे 5.3 के क्वेश्चन। तब तक आप वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, इसको आगे हल कर लेना।